गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम्हारे बाबा जान को इस बात का यकीन हो गया कि तुम बेकसूर हो। वली जो सारी जिंदगी उनके कान भरता रहा, अब तो उन्हें यकीन हो गया ना कि तुम बेकसूर हो। ऐसी बात नहीं है। जब पहली बार उसने हमला किया था वो तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद उसकी हर चाल उल्टी उस पर ही चलवाई है मैंने। हाँ, वो कुछ भी कर ले, मैं हमेशा एक हाथ ऊपर रहूंगा उससे। वैसे वो दोनों गए कहाँ होंगे? मुझे क्या लगे, कहीं भी जाएं मर जाएं। मैं बस अच्छी सी लड़की देख कर ना तुम्हारी शादी करवा दूं। नहीं मामा, दिल बहुत अजीब हो गया है। आप जानती हैं, मैं आगे जाने के बाद रिकवर नहीं कर सका। दिल में कभी ऐसी कोई बात आई नहीं। फिर अभी आपने देखा ही है, बाबा जान के कहने पर कोशिश की मैंने। वली से दुश्मनी अलग बात है, लेकिन यहां भी दिल टूटा है। लो जूस पियो। दानियाल, मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल गुजरी है, लेकिन बेटा ये सब कुछ भूल जाओ, नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरा बेटा। जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना मामा, अगर आपका साथ ना होता ना तो अपने आप को खत्म कर चुका होता मैं। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। और मैं जानता हूं आप मुझसे इतना प्यार करती हैं कि आने वाले वक्त में भी मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर जाएंगी, है ना? मेरा बेटा, मेरी जान। लो कुछ खाओ। ये मेरा बेटा आसमान वली, आज से इसकी तरबियत तुम करोगी अपने खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक। मैं उस औरत की परछाई भी नहीं चाहता कि इस पे पड़े। बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पर गया है। मैं बड़े मान से
आपके हवाले कर रहा हूं इसे, और मुझे यकीन है आप मेरा मान रखेंगे। इंशाअल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए असफंद अली, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना वादा न निभा सकी आपसे। मेरी तरबियत रायगा गई असफंद अली, खून तरबियत पर गालिब आ गया असफंद अली। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कितने दिनों से शक्ल नहीं दिखाई, नाराज थे ना माँ से। भला अपनी माँ के साथ कोई ऐसा करता है? माँ, मैं कोई पुरानी बात दोहराने के लिए नहीं आया हूँ। आपके वली को आपकी जरूरत है। बेटा तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। माँ, बिया दानियाल की एक्स वाइफ है, डाइवोर्स कर दिया उसने इसे, और मैंने इसकी मरहूम वालिदा से वादा किया था कि सारी जिंदगी इसका ख्याल रखूंगा। चलो, इस बहाने तुम्हें अपनी माँ का ख्याल तो आया। बेटा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी उम्मीद पर पूरी उतरूं। माँ, बस इद्दत के दिन ये यहाँ आपके साथ गुजारेगी, उसके बाद इसका क्या फैसला करना है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। आज ये मेरा हुक्म है, इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दो। मैं अकबर दानियाल हुसैन आज अपने पूरे होशो हवास में, सबकी मौजूदगी में और अपने बाबा जान के हुक्म के मुताबिक तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मर गई तुम्हारी माँ तो उसी वक्त मर गई थी जब तुमने मुझ पर इस लड़की को फौकियत दी थी। तुम्हारा मुझसे या इस घर से कोई सरोकार नहीं है, समझ गए तुम? और तुम तो मेरे लिए कब के मर चुके हैं, मैं तुम्हारा गम भी बना चुकी हूँ। वली, निकल जाओ इस घर से इसी वक्त, और शक्ल न दिखाना मुझे आइंदा कभी। तुमने बारहा हमारा मान तोड़ा, हम हमेशा खामोश रहे, लेकिन इस बार तुमने हमारी गैरत को ललकारा है। इसकी कोई रियायत नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं अकबर दानियाल हुसैन आज अपने पूरे होशो हवास में और अपने बाबा जान के हुक्म के मुताबिक तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। भाभी बेगम ने नाश्ता कर ली? हाँ, उन्होंने अपने कमरे में मंगवा लिया था। बेहतर है। शाम को जल्दी आ जाएगा, कदील के घर जाना है। क्यों? खैरियत? दानियाल की तलाक की खबर कहीं बाहर से कदील के ससुराल तक ना पहुंचे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम खुद जाकर उन्हें अच्छे अल्फाजों में बता दें, क्योंकि इस वक्त जो कदील की हालत है मैं उसे कोई टेंशन नहीं देना चाहती। ठीक है, मुनासिब रहेगा। दानियाल। जी बाबा। तुम नाश्ता नहीं कर रहे बेटा? नहीं बाबा जान, कर रहा हूं। देखो बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा।
मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अरे बाबा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने कुछ ऐसा नहीं किया, ये तो मेरी किस्मत में था। वैसे भी बाबा जान, आज मैं जो भी हूं आप ही की वजह से तो हूं। आप एक बार कहें तो सही, अपनी जिंदगी 100 बार आप पर कुर्बान कर दूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। देखा मेरा बेटा कितना फर्मा बरदार है। छोटे साहब, बाहर एनी बीबी आपसे मिलने आई हैं। एनी कौन? मैं देखता हूँ कौन है। मैं बताती हूँ आंटी आपको कि कौन है नहीं। तो ये तो लैला की बेटी एनी है। तुम यहाँ क्या करने आई? क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? दानियाल, तुमने इन्हें बताया नहीं? नहीं, मैं भूल गया था एक्चुअली। मामा बाबाजान, मैंने एनी की हेल्प की थी एक बार, तो बस उसी सिलसिले में। एनी आओ, हम बाहर चल के बात करते हैं। और रियली सिर्फ हेल्प? सिर्फ ये ताल्लुक है हमारा? हेल्प की थी? तुमने इसकी क्यों हेल्प की थी? बताओ दानियाल। मामा मैं आपको बाद में बता दूंगा ना, बहुत लंबी बात है। आओ एनी, हम बात करते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ सबके सामने बात करते हैं ना। दानियाल ये क्या कह रही है? मामा जस्ट रिलैक्स, घबराने की कोई बात नहीं है। एनी को जरूरत थी मेरी, इस वजह से। एनी आज हम बाद में बात करते हैं, मैं वापस आके आपको बताता हूँ। आओ ना, आओ। यानी क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे इन्फॉर्म किए बगैर यहाँ आने की? इन्फॉर्म किए बगैर? मैं तुम्हें 2 दिन से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ जिनको तुम इग्नोर कर रहे हो। किसने कह दिया इग्नोर कर रहा हूँ? एनी मैं तो खुद यहाँ एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तो यही तो जानने आई हूँ, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन्होंने तुम्हें मेरी याद भुला दी है। बल्कि एक काम करती हूँ, तुम्हारी मामा से पूछ लेती हूँ, उन्हें बताओ। एनी, मैंने बिया को तलाक दे दी है। नाक कटवा दी है तुम्हारे बेटे ने। एक मामूली सी लड़की कैसे आंखें दिखा रही थी उसे। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसकी आंखें निकाल के उसकी हथेली पे रख दूं और तुम्हारे बेटे का भी गला घोट दूं। गुस्सा ना करे अकबर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो उस लड़की के अंदाज तो ये बता रहे थे कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अल्लाह ना करे। अब मैं तुम्हारे बेटे की कोई और हरकत अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तुम अपने अंदाज में समझा देना अपने बेटे को। वो तो वली ने मेरे बच्चे को फंसाया था, वरना मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं है। दुआ करो ऐसा ना हो, वरना उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज मुझे तो कुछ और ही बता रही है। अकबर आपको याद नहीं, उसकी माँ भी भाई साहब पर ऐसे ही हुक्म चलाती थी, रोब जमाती थी। और वो तो दानियाल का शुक्रिया अदा करने आई थी, उसने हेल्प की थी उसकी। जो भी है, लेकिन समझा देना उसे। और ये तुम उसकी गॉडफादर मत बना करो, समझी? उस लड़की के साथ तो जो भी होगा सो होगा। अरे लड़के की भी टांगे तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मुझे अपने खानदान की इज्जत ज्यादा अफसल है। What? यानी कि हमारे बीच में जितनी दूरियां थी, जितनी भी मुश्किलात थी, वो खत्म हो गई है। हाँ ना, यही तो बेबी मैं कब से कहना चाह रहा हूँ। मैं कसम से यहाँ पर तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ और तुम आकर क्या कर रही हो ये? I'm so sorry। तुम मेरी कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने इस तरह रिएक्ट किया। अब तुम घर जाओ, मैं शाम में तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, फिर डिटेल में बैठ कर बताऊंगा। ओके? अच्छा, लेकिन अब तुम अपनी मामा को क्या बताओगे कि मैं क्यों आई थी? यानी ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने बताना है मामा को, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, शाम में मिलते हैं। अच्छा, लेकिन उन्हें पता है कि मैं वली की बहन हूँ, और अगर उन्होंने इस वजह से मुझे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया तो? देखो, प्रॉब्लम तो होगा, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, आई प्रॉमिस।
बेगम साहिबा, उन्होंने तो बाहर नाश्ता करने से मना कर दिया है। आप बताएं मैं क्या करूं? अच्छा ऐसा करो कि उसका नाश्ता कमरे में ही ले जाओ और उसे बाहर आने पर मजबूर मत करना। हर चीज उसकी उसके कमरे में ही पहुंचा दो और किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारी खास मेहमान है। जी अच्छा, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। एक नहीं रहा मुसाफिर में, ये बात कहना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। किन गुजर गए साल ताबी, अधूरे निसारे सवाल ताबी, पता है कि ना रजामंद हो मुझे। या अल्लाह, ये पता नहीं कैसी जगह है जिस औरत से वहाँ सब इतनी नफरत करते हैं, आज मुझे उसी के छत के नीचे पनाह लेनी पड़ रही है। मेरे मालिक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करते, मैं बहुत बेबस हूँ। मेरे मालिक मेरी मदद फरमा। वक्त ने कैसी चाल चल दी मेरे साथ, मुझे बिल्कुल ही बेआसरा कर दिया। मुझे तुम अभी भी पसंद हो। क्या हो गया आपको मामा? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मेरे उसके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं। होना भी नहीं चाहिए दानियाल। तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज तक खानदान ने कभी वली को एक्सेप्ट नहीं किया और तुम उसकी बहन से अफेयर चला रहे हो। कौन कह रहा है मैं उससे अफेयर चला रहा हूँ? दोस्त है मेरी और एक दफा हेल्प की है उसकी, बस एक दफा दोस्ती के चक्कर में कोई इस तरह मुंह उठा के घर तक नहीं पहुंच जाता। और तुमने उसका अंदाज देखा था, किस कदर बेहुदा थी वो। दिस इज सो अनफेयर। आप वली का गुस्सा बेचारी एनी पर क्यों निकाल रही है? ओ, अब वो बेचारी भी हो गई है। बहुत हमदर्दी नहीं हो रही तुम्हें उससे? For God's sake, मामा क्या हो गया आपको? दानियाल, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, वो लड़की इस घर में या तुम्हारे इर्द गिर्द मुझे नजर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे हक में अच्छा फैसला नहीं होगा। हाँ राजू बोलो, क्या खबर है? वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे थे साहब, खबर बिल्कुल सच्ची है। लड़की की मां मर चुकी है, मैं खुद देख कर आया हूं उसकी खबर। तुम सच कह रहे हो? खबर 100% सच्ची है साहब। राजू ने आज तक कभी झूठ बोला है साहब? बाबा जान को तो इस बारे में नहीं बताया ना साहब। अगर बड़े साहब ने मुझसे पूछ लिया तो क्या कहूंगा मैं उन्हें? सब मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ अपना मुंह बंद रखो। कुछ भी हो जाए बाबा जान के सामने ये बात नहीं होनी चाहिए। इस वक्त अगर ये खबर लीक हो गई ना तो अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो ना तुम? ये समझ लीजिए साहब कि ये रात राजू के सीने में दफन हो गया। खुदा हाफिज। मुलाजमा बता रही थी कि तुमने नाश्ता नहीं किया, क्यों? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। शक्ल से तो बहुत अच्छे घर की लगती हो। वली बहुत फिक्रमंद था तुम्हारे लिए, उसी के कहने से मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई। अगर पसंद आए तो रख लो, रखो इधर और जाओ तुम। शुक्रिया। वैसे तो बेटा ये कपड़े मैंने अपनी बेटी आइनी के लिए लिए थे, लेकिन वो ज्यादातर वेस्टर्न पहनती है। अब तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, तुम ये कपड़े पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। नहीं नहीं बेटा,
अगर तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आए या नहीं पहनने तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और ला दूंगी। नहीं, मैं ये जरूर पहनूंगी। देखो बेटा, जिंदगी हमेशा अपने होने का खराज वसूल करती है और ये हर किसी के लिए आसान नहीं होती। वली ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम जैसी प्यारी और सुलझी लड़की में किस चीज की कमी लगी उसे, जो उस अमीरजादे ने तुम पर इतना बड़ा दाग लगा दिया, ये जानते हुए भी कि उसके सिवा तुम्हारा और कोई नहीं। या फिर शायद ये उस खानदान के मर्दों की फितरत में शामिल है। उन्हें बीवी नहीं दासी चाहिए होती है, जो सांस भी ले तो उनकी मर्जी से, और जब उनका दिल भर जाए तो वो थूक दें। बहरहाल तुम्हें खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम मेरे पास आ गई हो ना, तुम खुद को कमजोर नहीं समझोगी, तुम मेरी बेटी जैसी हो और अब तुम अकेली नहीं हो। अब आपको समझ आई ना कि अकबर वली को इस घर में लाने के क्यों खिलाफ थे। अगर असफन भाई जिंदा होते ना तो आज वो भी अपने फैसले पर पशेमा होते। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, कल जो कुछ हुआ है उसके बाद तो हम दुनिया वालों से निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रहे। इस खानदान पर शब खून मार दिया है। मुझे तो हैरत हो रही है कि वली ऐसा भी कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता नरमीन कि वली कभी ऐसा कुछ कर सकता है। अफसोस तो इसी बात का है भाभी बेगम कि उसने आपका भी कोई लिहाज नहीं किया उस 2 टके की लड़की की खातिर। आखिर निकला तो बस जात ना, जैसी माँ वैसा बेटा। कितना आपको समझाया था भाभी बेगम कि खून अपना असर कभी नहीं छोड़ता, लेकिन आपको तो अपनी तरबियत पर बहुत नाज था। अब मुझे बताएं, कहाँ है आपकी तरबियत? नरमीन, तुमने कंदील को ये सब कुछ बता दिया है क्या? भाभी बेगम, किस मुंह से उसे बताऊं कि एक भाई ने दूसरे भाई की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, और वो अपनी ससुराल वालों का कैसे सामना करेगी? उसकी हालत भी अभी ऐसी नहीं है। इसी बात का तो अफसोस है ना कि वली ने हमें से किसी का भी कोई लिहाज नहीं किया। अकबर रात भर नहीं सोया है, बार बार यही बोलते रहे कि वली ने हमारे साथ क्या किया है। मैंने तो हमेशा उसे अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहा है। बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं अकबर हुसैन। तो भाभी बेगम, आप खुद को मजबूत कर लें, अब दरगुजर की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम यहाँ? मुदा प्लीज प्लीज दरवाजा बंद मत करना जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए। क्या लेने आए हो अब यहाँ? अपनी वो खोई हुई मोहब्बत जो तुम्हारी चौखट पर भूल आया था, आज उसे वापस लेने आया हूं।
प्लीज वो मुझे वापस लौटा दो। इस मोहब्बत को तुमने ही धुतकारा था दानियाल, और तुम शायद भूल रहे हो कि मोहब्बत तजलील बर्दाश्त नहीं करती। बिया को तलाक दे दी है, मैं छोड़ दिया है उसे, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और की जगह ही नहीं। मैं जीता हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए और मरूंगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। और आखिरकार सबके सामने सच भी आ गया। जिस चाल में मुझे फंसाया गया था वो चाल उल्टी पड़ गई। प्लीज आज सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो। तुमने बिया को तलाक क्यों दी? क्योंकि तुम नहीं जानती शायद। वली इस्तेमाल कर रहा था बिया को मेरे खिलाफ। उन दोनों ने मिलकर साजिश की थी ताकि पूरे खानदान में मुझे बदनाम किया जा सके। ये साबित किया जा सके कि दरअसल बदजात तो मैं। और तुम नहीं जानती कितनी तकलीफें दी उन दोनों ने मिलकर मुझे जलील करने के लिए। एक दिन तो दोनों घर से भाग गए। मैं ढूंढता रहा कि बिया कहाँ है। घर वालों का प्रेशर मुझ पे आता रहा, लेकिन अपनी मर्जी से गए और अपनी मर्जी से वापस आए। खुदा मेरी बात का यकीन करो। क्या तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा? मुझे फंसाया गया था ताकि तुम्हें मुझसे दूर कर दिया जाए। वली पता नहीं किन बातों का बदला ले रहा था मुझसे। क्या चाहते हो मुझसे? एक मौका दे दो। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं, मैं अपनी सच्चाई साबित कर दूंगा, जैसे पूरे खानदान के सामने की। प्लीज। मैं तुम्हारा भरोसा अब नहीं कर सकती दानियाल। मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? वो हमारे गुजरे हुए लम्हात याद नहीं आए तुम्हें? प्लीज होता, सिर्फ एक मौका, कुछ लम्हात जिंदगी के मुझे अभी दे दो। और अगर उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे तुम्हारा फैसला कबूल है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं चाह रही हूं। प्लीज ऐसे जुल्म मत करो। अगर आज तुम ना मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, खत्म कर दूंगा अपने आप। एक बार सुन तो लो, मैं तुम्हें सारी कहानी बिल्कुल सच सुनाऊंगा। अब बस तुम्हें मेरी बात का यकीन करना है। कुछ लम्हात दे दो मुझे आज। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आया तो फिर जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मानूंगा। प्लीज प्लीज हो। दरअसल वली ने जानबूझकर उस रात मुझे बिया के साथ उस कमरे में सबके सामने बदनाम किया। उसके बाद मेरी उससे शादी करवा दी और उसके बाद मेरी आंखों के सामने दोनों अपनी मोहब्बत का खेल खेलते रहे। तुम खुद सोचो, हमारे खानदान का नाम बदनाम हो गया। वली का दिल जब चाहता था उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता था। मैं क्या करता? मुझे अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतना ओवर रिएक्ट करेंगे। तो बिया को लेके जाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें क्या लगता है, मतलब सारी दुनिया तुम्हारी नजर से हर चीज देखेगी? ऐसे कहीं नहीं होता वली। उसकी माँ बीमार थी अनस। उसकी माँ को अपनी बेटी की जरूरत थी। क्या करता? इनकी इजाजत का इंतजार करता, और अगर मांगते तो कभी नहीं देते, इसीलिए ले गया मैं। तो उसको ले जाने का नतीजा क्या निकला? हाँ, उसको तलाक भी हो गई और तुम जलील अलग हो रहे हो। ये जो तुम्हारा जज्बाती पना ना वली, कदम कदम पर तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। एक मरती हुई औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है अनस, बिल्कुल भी नहीं।
और जहां तक बात दानियाल की है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई बहाना बनाकर उसने बिया को छोड़ना था तो छोड़ दिया। और किसकी बात कर रहे हो? मेरे खानदान की, जिन्होंने सारी जिंदगी बचपन से लेकर आज तक कभी मुझे दिल से कबूल ही नहीं किया। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं बिया को अकेले नहीं छोड़ सकता। वली, तुमने जो किया ठीक है, मगर कम से कम महविश आंटी को तो अपने एतमाद में लेते। उन्हें ना बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। इसी बात का तो दुख है मुझे। बड़ा मान था मुझे मां पर कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, सारी दुनिया मुझ पे शक करे, मेरी मां कभी मुझ पे शक नहीं करेगी। और मां ने एक लम्हे में खैर कर दिया मुझे। मां ने भी शक किया मुझ पे। मान टूटा है मेरा। वली, मां है वो तेरी यार। तुझे क्या लगता है उन्होंने ये सब दिल से किया हो? क्या वो हर्ट नहीं हुई होंगी? वो मेरा घर है अनस, वली का। वली जब चाहे वापस जा सकता है, किसी की जुर्रत नहीं कि मुझे रोक सके, लेकिन नहीं जाऊंगा। जानता है क्यों? मां की वजह से तो रहता था वली वहां। मां के प्यार ने रोक रखा था। अब क्यों जाऊंगा? कोई वजह ही बाकी नहीं बची। जिस मां की खातिर रहता था, जिस मां से प्यार करता था, उसी ने उस दर के दरवाजे बंद कर दिए मेरे लिए। दुख है मुझे। मां को शक नहीं करना चाहिए था। तुम फिक्र नहीं करो, मैं महविश आंटी से बात करता हूँ। उन्हें मैं खुद सब कुछ सच सच बता दूं। नहीं यार, नहीं। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो ठीक है। बचपन से लेके आज तक नहीं रही, आज क्या होगी? मुझे अब किसी का कोई ख्याल नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अनस कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जिंदगी चली जाए, बिया का साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारी ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तेरी जिंदगी में ना अब सिर्फ बिया ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। हाँ, अगर मुझे बिया का ख्याल है तो क्या बुराई है इसमें? जो तुम बिया के लिए कर रहे हो ना, उसे ख्याल नहीं, मोहब्बत कहते हैं वली। सर, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट साउथ वाली कॉलोनी है। इसका काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस साल के आखिर तक हम इसका कब्जा भी दे देंगे। सर, यहाँ वाटर के पंप्स, बिजली और गैस सब कुछ फराहम कर रहे हैं और इस सिलसिले में वली साहब ने बिल भी अप्रूव करा लिया है। गुड, वेरी गुड। इसके अलावा भी किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तुम लोग या नहीं? जी सर, जैसे कि डिसाइडेड था कि शहर के बीचों बीच हम एक बड़ा प्लाजा बनवाएंगे, उस पर वर्किंग हो चुकी है। उसका नक्शा भी वली साहब ने अप्रूव करा लिया है। बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं वली साहब उसमें। इस सिलसिले में आज दोपहर में कुछ क्लाइंट से मीटिंग है। अब मैं वली साहब को याद दिला दूं ताकि वो वक्त पे पहुंच जाए। वली को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट दानियाल देखेगा। लेकिन सर, वो तो वली साहब का साथी प्रोजेक्ट है। बहुत मेहनत की है उन्होंने इस पे। इनफैक्ट क्लाइंट भी खुश है उनके काम से। क्लाइंट वली के काम से नहीं, कंपनी के म्यार से खुश होता है। और कंपनी का वेलफेयर जितना मैं अच्छा देख सकता हूं, कोई और नहीं देख सकता। वली बाकी फैक्ट्री को देखेगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी दानियाल देखेगा। पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरे फैसलों पे कोई एतराज नहीं होगा।
सॉरी सर, जैसे आप मुनासिब समझें। आप दानियाल की मीटिंग अरेंज करें उस क्लाइंट के साथ, बल्कि इनफैक्ट वली ने जो पेपर वर्क किया है वो इसके साथ शेयर करें। ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है सर, मैं ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच बाबा। यू वेलकम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरी लगन के साथ ये काम कर सकूं। इंशाल्लाह। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।